डियर 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के फुल पेपर का अपन एक बार प्लानिंग, यानी किस तरीके से फुल पेपर 80 मार्क का आएगा और उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स से एज वेल एज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर अस टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स। इकोनॉमिक्स इवेल्युएशन प्लान, देखो 80 मार्क की रिटर्न एग्जाम है, दैट वी हैव टू डिस्कस। 20 मार्क तो प्रैक्टिकल के हैं। ओके, आगे चलते हैं अपन। यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स वो अपन बाद में देखते हैं, पहले पेपर पैटर्न समझ लेते हैं, दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एनी 4 विल बी आस्क्ड। वापस वंस अगेन ऑब्जेक्टिव्स में आपको और नहीं है, नीचे दिए गए 10 टाइप के 8 टाइप के क्वेश्चन में से 8 टाइप के क्वेश्चन में से कोई भी 4 पूछेंगे और चारों आपको सॉल्व करने के हैं। कितने मार्क के हैं सब? सब के अंदर देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये इजी वाला पार्ट हो गया अपने लिए। क्यों चूज द करेक्ट ऑप्शन है ना, अपने को 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क का, 5 मार्क के क्वेश्चंस। कंप्लीट द कोरिलेशन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है अपने लिए। कंप्लीट द कोरिलेशन यानी क्या होगा, जैसे आईक्यू टेस्ट होती है वैसे डिमांड, डिमांड तो अपने को दिया है क्वांटिटी डिमांडेड, फिर बोलेंगे सप्लाई तो अपने लिखना पड़ेगा क्वांटिटी सप्लाइड। ऐसा कोरिलेशन कुछ तो भी रहेगा अपने को, ठीक है ना, ये भी इजी है। गिव द इकोनॉमिक टर्म, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज दिस वन, ये आपके स्टडी पैटर्न के ऊपर में डिपेंड करता है। गिव द इकोनॉमिक टर्म, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपने को पर्टिकुलर वही वर्ड देनी पड़ेंगी जो उसके अंदर में है। जैसे सेटिस्फैक्शन को अपनी इकोनॉमिक टर्म यूटिलिटी है, प्रोडक्शन है वर्ड फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग और एडिशन टू द यूटिलिटी, तो ऐसा स्पेसिफिक इकोनॉमिक टर्म जो उनको चाहिए वो ऊपर से ऑप्शन नहीं दिया है, तो देन इट विल बिकम अ क्रिटिकल मैटर फॉर अस। तो ये क्वेश्चन 3 नहीं आवे इस टाइप का ज़्यादा बेटर, पर आया तो भी वी विल बी वेल प्रिपेयर्ड। फाइंड आउट द ऑड वर्ड आउट, ये अपने लिए और एक काम की चीज़ है। 4 वर्ड दिए हुए उसमें से ऑड मैन आउट तो अपने को पापा, ये तो अपना फेवरेट क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट अधूरा रहेगा, उसको अपने को आगे के वर्ड जैसे स्टेटमेंट ऑफ लॉ रहेगा, तो कोई भी ऐसी जनरली स्टेटमेंट ऑफ लॉ ही आएगा जिसमें आधा स्टेटमेंट दिए हुआ है और आगे का अपने को कंप्लीट करने का है, तो ये एक डिफिकल्ट में से पार्ट में से है इन माय ओपिनियन। ठीक है, ओके, डिफिकल्ट वालों को अपन सूरज के कलर में ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द रॉन्ग पेयर, ये वापस एक अपने हिसाब का क्वेश्चन है। क्यों हिसाब का क्वेश्चन है कि अपने को 2-3 पेयर दी रहेंगी, उसमें से जो गलत पेयर है वो उठा के रखने का है, यानी मैच द पेयर के अपोजिट वाला पार्ट है, पर ये आवे तो वी आर वेरी हैप्पी इन दैट वन। एसर्शंस एंड रीजनिंग क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चंस है डिफिकल्ट, मैं 50-50 ओपिनियन कहूँ ये क्वेश्चंस के बारे में। एसर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन अल्टीमेटली लिखना वही है जो ऑप्शन में दिया है, तो मिलेगा तो पूरा 1 नहीं तो 0, पर उसमें इतना स्पेसिफिक नहीं है कि जैसे अपने को अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक टर्म ही लिखना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए वाला रीजनिंग ज़्यादा बेटर है, बी वाला रीजनिंग थोड़ा कम बेटर है, बी इज परफेक्ट, ए एंड बी आर द आंसर बट बी इज मोर परफेक्ट, ऐसे कुछ तरह के रीजनिंग रहते हैं उसके अंदर में। सब ऑप्शन में से ही लिखना है अपने को, अलग से तो कोई देना नहीं है, बट थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है, सोच समझ के इवैल्यूएशन वाला है, पर इजी है। चलो ठीक है, इसको भी अपन इजी कैटेगरी में डालते हैं। आइडेंटिफाई द राइट ग्रुप ऑफ पेयर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, वापस पूरी की पेयर के पेयर ही अपने को आइडेंटिफाई करनी है, ये भी मैटर थोड़ा सा इजी वाला है। तो ये सब चीज़ें अपने को इजी है, सिर्फ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट और गिव द इकोनॉमिक टर्म, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आया तो अपने को अपना जो याद करे हुआ है लर्निंग पार्ट वो यहाँ पर काम आएगा, करना तो पड़ेगा क्योंकि और तो है नहीं। अब पेपर पैटर्न थोड़ा सा लेंदी, और किस तरीके से लेंदी तो है ये क्लियर हो गया पेपर पैटर्न के, देखो अब आपको ध्यान में आ जाएगा। अब हाउ यू विल प्रिपेयर द सेम दैट डिपेंड्स। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला पार्ट आता, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट, तो एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, कंसेप्ट उठाने का है, वो कंसेप्ट को आधा या 1 मार्क रहेगा, फिर उसके एक्सप्लेनेशन को रहेगा। जितना बोलते उतना इजी नहीं है ये पार्ट, जब तक के आप जो गिवन क्वेश्चन से वो देखते नहीं तब तक के मालूम नहीं पड़ेगा। 5 में से एनी 3 करने हैं, सफिशिएंट अपने लिए अल्टरनेटिव्स है, बट फिर भी आपकी तैयारी बहुत मायने रखती, कि जब तक कि आपके नज़रों से वो सेंटेंस गया हुआ नहीं है तो टाइम पे बराबर कंसेप्ट लगाना दिक्कत जाती। 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क के, टोटल 6 मार्क का मैटर है, और है उसमें पक्की बात है। डिस्टिंग्विश बिटवीन, वैसे देखे जाए तो इजी, वैसे देखे जाए तो लेंदी, क्योंकि सिर्फ 2 मार्क का आया हुआ है, और ऐसे 3 क्वेश्चन करने अपने को आउट ऑफ 5 में से 3 सफिशिएंट अपने लिए अल्टरनेटिव्स है, लेकिन
3 क्वेश्चन लिखने 2-2 मार्क वाले। अब 2 मार्क के लिए अपने को मालूम इतना दिक्कत जाती है, पहले तो ड्राफ्ट करो, उसके बाद में कम से कम 3 डिस्टिंक्शन आने चाहिए। मेरे हिसाब से तो 4 लिखे जाना चाहिए। देखो अब कुछ ये डिस्टिंक्शन का मेरे को डिस्कशन ही करना था आपके साथ में। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे जैसे इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपांशन ऑफ डिमांड, इसमें आपको 4 से 5 डिस्टिंक्शन अवेलेबल है नोट्स के अंदर में, ये आपको आते। सर फिर हमने 5 में से 2 लिखना, 4 लिखना, देखो अपने को डिस्टिंक्शन बोला है और सामने वाले को कौन से 2 लगेंगे ये अपने को नहीं मालूम ना। एनी 2 नहीं होना, जो उसको 2 होना वो अपने को देने हैं वहां पर, जो उसके पास में। आपने 3 लिख दिए और उसमें से उसके पास का एक भी नहीं है, शायद आपको एक ही मार्क देगा वो। व्हाट आई वांटेड टू से, आप कम से कम 4 लिखो ना, जहां पर स्कोप है वहां 4 लिखो, यानी एटलीस्ट उसके काम के 2 मिल जाएंगे। अब जैसे क्वेश्चन है स्टॉक एंड सप्लाई, अब इसमें नोट्स में ही 2 पॉइंट या 3 पॉइंट है, तुम चौथा पांचवा ला ही नहीं सकते, फिर आप वहां पे तीनों लिख दो। पर मैं ये बोल रहा कि कोशिश ये करो कि 3 से 4 तो भी कम से कम लिखो, ताकि सामने वाले को जो 2 चाहिए वो 2 उसमें से पिकअप कर सकता। आई डोंट वांट इन दिस क्वेश्चन कि सामने वाला आपको 1.5 मार्क दे, यहाँ पे 2 आउट ऑफ 2, 6 आउट ऑफ 6 ये मिलना चाहिए। उसके लिए आपने कम से कम 4 क्वेश्चन, 4 पॉइंट्स तो भी उसके अंदर में लिखना चाहिए, समझे। अब नेक्स्ट 2 आउट ऑफ 2 का मतलब है 2 में से 2 मार्क मिलने चाहिए और 6 में से 6 मार्क मिलने चाहिए, ऐसा बोलना है। नेक्स्ट अब आया क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अब यहां से लेंदी पेपर चालू हो गया है। एक एक क्वेश्चन कितने मार्क का है? 4 मार्क का। ऐसे कितने क्वेश्चन लिखने हैं? 3। वापस क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विद रीजंस वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में था आंसर द फॉलोइंग, यानी आपको शॉर्ट नोट के जैसा लिखना है, और इसके अंदर में एग्री और डिसएग्री के अंदर में रीजनिंग जैसा लिखना है, सेंटेंस, कंटेंट, रीजनिंग, देन कंक्लूजन, दोनों भी इसमें इलेबोरेट करने हैं। 4-4 मार्क के ये भी 3 क्वेश्चन, 4-4 मार्क के ये भी 3 क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन, एक एक इसको 2-2 पेज, 6 पेज के ये, 6 पेज के ये, 12 पेज लिखना है। यानी ये 2 क्वेश्चन में यानी 12 मार्क और 12 मार्क, 24 मार्क में मिनिमम 1 घंटा लगना है आपको, मिनिमम 1 आवर, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 के अंदर। सो दैट इज द पॉइंट वेर यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। अब इसके अंदर में जब अपन क्वेश्चन ऑप्ट करते तो 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है जिसका, जैसे अब ये एग्री डिसएग्री का क्वेश्चन है, इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर तुम ज्यादा से ज्यादा पाउंड पेज ही लिख सकते हैं या आधा पेज ही लिख सकते हो, और एक क्वेश्चन जिसमें आप 1 पेज के ऊपर 1.25 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज लिख सकते हैं। इन माय ओपिनियन ट्राई टू सिलेक्ट दोज क्वेश्चंस इन विच यू कैन राइट डाउन मोर देन 1 पेज। डोंट ट्राई टू चूज दोज क्वेश्चन जिसके अंदर में आपको कम लिखना पड़ता। आपको मालूम है क्या, आपकी जो किताब है, टेक्स्ट बुक है, नोट्स के अंदर हमने कंटेंट रिड्यूस करके रखा है 2 मार्क के हिसाब से, 3 मार्क के हिसाब से। जब वही क्वेश्चन 4 मार्क के लिए जस्टिफिकेशन या आंसर इन ब्रीफ के लिए आता ना, तो वहां पे मॉडल आंसर्स के अंदर में 2 पॉइंट ज्यादा देके रखे रहते हैं। आप आधा पाउंड पेज लिखते हैं और आपको लगता है कि मैंने तो पूरा लिख डाला, 4 में से 4 दो। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इज मींट फॉर 4 में से 3 या 4 में से 2.5, ऐसे ही मार्क्स दिए जाते जनरली। फिर स्टूडेंट आके बोलता सर हमने तो पूरा लिखा, अरे तूने ऐसे, देखो चॉइस ऑफ क्वेश्चन डिपेंड करता। जनरल एग्जाम में मैं आपको बोलूंगा कि जिसका शॉर्ट आंसर है वो पहले चॉइस करो, या अपना स्टूडेंट भी दिमाग ऐसे लगाता कि भाई जिसमें छोटा कम लिखना है वो उठा लेता, लेकिन सामने वाले को जब मार्क देने के लिए जगह नहीं मिलती ना, मार्क काट डालता। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं करके। जस्टिफिकेशन में या आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में पिकअप दोज क्वेश्चंस वेर यू कैन राइट परफेक्टली, जहां पे डायग्राम भी आ जाती, जहां पे एक्सप्लेनेशन आ जाता, जहां इंट्रो आता, वहां पे जहां पे पॉइंट्स रहते ऐसे 1 2 3 4, वो क्वेश्चन उठाओ। सामने वाले को आधा 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 मार्क काटने की जगह नहीं मिलती यार, उसको समझ दो चीजों को, और आप उल्टा समझते चीजों को। असो तो ये हो गया, यानी ये समझ के चलो कि अपने को नहीं 2-2 पेज तो 1.25 1.5 पेज तो भी लिखना ही पड़ता। एनीवेज, अब स्टडी द फॉलोइंग, देखो अपना पूरा क्लियर हो गया कि दिमाग में पेपर पैटर्न। पहले 5-5 मार्क के 4 यानी 20 मार्क का हो गया ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद में आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट, ये भी अपने को आधे आधे पेज लिखने, 2-2 मार्क के 3 क्वेश्चंस। डिस्टिंग्विश 2-2 मार्क के 3 क्वेश्चंस, यानी 3 पेज ये लग गए अपने को। उसके बाद में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ एंड स्टेट विथ रीजंस यानी जस्टिफाई, ये 4 और 4 क्वेश्चन लिखने अपने को 12-12 मार्क के। अब एक ये अच्छा क्वेश्चन आता है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। वैसे तो इजी है ये, वैसे तो इजी है क्योंकि अपने को पैसेज में से आधे आंसर्स दिए रहेंगे,
पर इसमें कभी कभी डायग्राम, देखो 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, स्टडी द फॉलोइंग टेबल, स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड स्टडी द फॉलोइंग पैसेज। एक इसमें फिगर दी रहेंगी और आपको वर्ड्स में आंसर देना है। तो स्टेटमेंट्स आपके क्लियर होने चाहिए दिमाग के अंदर में। यहां पर इकोनॉमिक लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है इकोनॉमिक्स की, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें आउट ऑफ मार्क्स के लिए। स्टडी द टेबल, अब इसमें इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन आ सकता, या फिर अपने को डिमांड के, सप्लाई के, टोटल यूटिलिटी, और जब स्टडी द टेबल आ गया तो यहाँ पे पक्की बात है कि वो डायग्राम पूछते अपने को। इसमें क्या है, आउट ऑफ एनी 3 एनी 2 करना है। तो मैं तो आपको बोलूंगा कि जब तक के ये जो टेबल पे से डिस्टिंक्शन वाला डिस्कशन वाला पार्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि डायग्राम पूछते हाँ, फिगर पे से जो लिखना है वो शॉर्ट हो जाता है कार्यक्रम फिगर के अंदर में। बट फिर भी देखो अपनी अपनी लाइक और क्वेश्चन ऑफ पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। एनी 3 रहेगा, एनी 2 रहेंगे आउट ऑफ 3, पर इसको प्रिपेयर करके जाना पड़ता, क्योंकि ये टाइम कम कंज्यूम करता और 4 में से 4 मार्क देता है। और स्टूडेंट क्या करते हैं, टिकट ग्रांटेड ले लेते हैं, वहीं पे तो पैसेज दिया रहेगा, वहीं से तो उठा के लिखना है। अरे पर उसकी प्रैक्टिस करना पड़ता दोस्त, ठीक है, जो आता है उसको स्ट्रांग करो। यानी ये 4 मार्क का भी लेन दी है, ये 4 मार्क वाले 3 क्वेश्चंस भी लेन दिए है, ये 4 मार्क वाले 2 क्वेश्चंस भी लेन दिए, और ये 8 मार्क के आउट ऑफ 3 एनी 2 2 क्वेश्चंस 8 मार्क के लिखना है, आंसर इन डिटेल। अब 3 में से 2 है, यानी मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा करके गया तो हो जाता, पर एमएससीआरओ में से 2 क्वेश्चन पूछ लिए तो 8 मार्क वाले, और एमएससीआरओ करके नहीं चलता क्योंकि माइक्रो में से पूछ लिए तो बहुत डिफिकल्ट जॉब है। अच्छा, ये हो गया ओवरऑल मैटर। 8 मार्क के 2 क्वेश्चंस, 4 मार्क के 2 टेबल फिगर वगैरह ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन, 4 मार्क वाले 2। उसके बाद में 4 मार्क वाले इन ब्रीफ लिखने वाले 3 क्वेश्चन, और जस्टिफाई वाले 4 मार्क वाले 3 क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कंसेप्ट 2-2 मार्क वाले 3, डिस्टिंग्विश 2-2 मार्क वाले 3। ये सब ऐसा कार्यक्रम है जहां पर टाइम कंज्यूम होता, ठीक है। इस साल 3.5 घंटे, लेकिन रेगुलरली तो 3 आवर्स के अंदर में कितना मैनेजमेंट ऑफ टाइम देखना पड़ेगा। प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग इज वेरी हाई रिक्वायर्ड। अब देखो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन जो मार्क्स यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं, जो मेरे पास में आए हुए हैं, वो मार्क्स के अंदर बॉस बहुत दम नहीं है, लगता नहीं कि इस पैटर्न में पेपर निकलेगा। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स 10 में से यानी 7 मार्क का आपको लिखना है। 7 मार्क का आपको लिखना है, यानी क्या होगा, एक 4 मार्क का, एक 2 मार्क का और 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव, या फिर 4 मार्क का प्लस 3 मार्क का डिस्कशन, ऐसा कुछ आ सकता। अब इसके अंदर में 4 मार्क का एक क्वेश्चन फिक्स है, ये समझ के आप तैयारी करो। नेक्स्ट, यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस में मुझे ऐसा लग रहा था कि 8 मार्क का वेटेज रहना चाहिए था, क्योंकि 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता। अभी भी आपको बोल रहा है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी 8 मार्क्स के लिए तैयार कर लो। 4 मार्क के लिए भी आ सकता, एजम्पशंस, लिमिटेशंस, बराबर है, और व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी 4 मार्क के लिए आ सकता। वैसे भी 4 मार्क के लिए तीनों क्वेश्चन आ सकते, ऑटोमेटिकली आपका 8 मार्क का तैयार हो जाता अगर कंबाइंड क्वेश्चन आ गया तो। आर यू गेटिंग द सेम? तो यूटिलिटी के अंदर में लेकिन जैसा पैटर्न दिख रहा है उसके हिसाब से क्या लग रहा है कि 4 मार्क का जस्टिफाई इसमें आना चाहिए, और 3 मार्क का वो भी आ सकता आपको, कौन सा, ऑब्जर्व द टेबल। नहीं, ऑब्जर्व द टेबल भी तो 4 मार्क का ही है, उसके अंदर में वो भी 4 मार्क का ही है। तो दोनों में से कुछ तो भी इसमें बैठेगा, एक तो ऑब्जर्व द टेबल बैठेगा, या फिर आंसर इन ब्रीफ बैठेगा 4-4 मार्क के, और बाकी 2 मार्क के एक्सप्लेन द कंसेप्ट, 2 मार्क का डिस्टिंग्विश, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव, ये सब चीजें हैं। यानी एक तो 4 मार्क का, 4 मार्क का, या फिर 2 मार्क का आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, 2 मार्क का डिस्टिंक्शन और 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव, समथिंग लाइक दैट विल बी देयर इन। बट 8 मार्क का क्वेश्चन इन्होंने बोला नहीं है, बट आपको प्रिपेयर करना ही है ताकि 4 मार्क का आपका कवर हो जाए उसके अंदर में। अब ये आया मेन टॉपिक, डिमांड एनालिसिस। है क्या डिमांड एनालिसिस में 4 क्वेश्चन है, उसमें 8 मार्क कवर कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन अगर 8-8 मार्क वाले तैयार कर लिए, लॉ ऑफ डिमांड अलॉन्ग विद द असम्पशंस एंड एक्सेप्शंस और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो 8 मार्क के लिए भी यही आएगा, और आया तो 4 मार्क के लिए भी यही आएगा। मेरे को पैटर्न पे से क्या लग रहा मालूम है क्या, कि एक 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा और एक 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। 4 मार्क वाला और में है, इसलिए इन्होंने बोला 12 में से 8 मार्क्स विद ऑप्शन 12 और कंपल्सरी 8। तो चीजें ऐसी लग रही कि 4 मार्क वाले क्वेश्चन उधर आ सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव्स वगैरह डाल सकते हैं। बट एक बात तय है कि डिमांड एनालिसिस 8 मार्क का है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 8 मार्क का है। यानी बड़े क्वेश्चन जनरली माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये दोनों में से ही आते।
करेक्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वैसे 12 मार्क का है और 8 मार्क आपको लिखना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में टॉपिक क्वेश्चन ही कितने, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो निकाल ही दिया इन्होंने, रिड्यूस कर दिया। फिर बचा क्या, ये टॉपिक में पढ़ने लायक क्या है, यानी यहां पे बहुत श्योर शॉट है कि इसके क्वेश्चन कर लो 3 तो आपको एक तो 8 मार्क का क्वेश्चन फिक्स है। लॉ ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड और टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं तो बोलता आपने एक एक क्वेश्चन 6-6 बार लिख के देख लेना चाहिए, 8 में से 8 ही मिलना चाहिए। और गलती से दोनों क्वेश्चन अगर इसमें क्या आ गए, जिंदा, कार्यक्रम ही फिनिश, असो आप आपका सोचो। सप्लाई एनालिसिस, वापस यहाँ पे मेरा थोड़ा सा डाउट है, इन्होंने 7 मार्क का वेटेज देके रखे हुआ है। मेरे को अभी भी लगता है कि लॉ ऑफ सप्लाई 8 मार्क के लिए आ सकता, बट आपको करना ही नहीं है 8 मार्क का क्वेश्चन तैयार। व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई 4 मार्क का तैयार करो, व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई 4 मार्क का करो, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई वो 4 मार्क का करो। आएगा तो कंबाइंड आएगा तो 8 मार्क का लिखना। वैसे 4-4 मार्क के क्वेश्चन का फुल स्कोप है। आंसर इन ब्रीफ, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड गिव द आंसर्स। और 2-2 मार्क के तो है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट, डिस्टिंग्विश स्टॉक एंड सप्लाई वगैरह वगैरह। फॉर्म्स ऑफ मार्केट वापस 7 मार्क का, इसमें मेरे को नहीं लगता कि 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा करके। यानी देखो ये दोनों में 8-8 मार्क का, 3 और 3 बी में 8-8 मार्क का फिक्स है। यूटिलिटी में आ सकता, सप्लाई में आ सकता, पर उसके लिए अलग से तैयारी करना नहीं है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट इज मींट फॉर 4 मार्क्स क्वेश्चन। 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क का एक्सप्लेन, 2 मार्क का डिस्टिंग्विश, या फिर 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव। ऐसा कुछ भी मैटर है मार्केट के अंदर में। मार्केट प्रिपेयर करते समय क्वाइट रिलक्टेंट रह सकते हैं आप, लेकिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के क्वेश्चन में फीचर्स वगैरह आते ना, चारों से 4 ही बैठा हो, चारों पांचों तो क्वेश्चन है यार, ऐसे तैयार कर लो ताकत ताकत से कि बस रे बस। चलो ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स नंबर, इसके ऊपर में मैं डिस्कस करने वाला था बेसिकली, यानी ये लेक्चर ही अपन इसके ऊपर में डिस्कस कर रहे थे। 11 मार्क का टोटल मार्क्स विथ ऑप्शन 11 मार्क, और उसमें से अपने को आना कितना है, 8 मार्क का लिखना है मिनिमम। अब ये 8 मार्क का क्वेश्चन है, 8 मार्क क्वेश्चन तो आते नहीं इसमें। इसमें आएंगे तो 4 मार्क वाले, 4 मार्क वाले, या 2 मार्क वाले, या 1-1 मार्क वाला, ऐसा कुछ तो भी हिसाब है। मेरे को लगता है क्वेश्चन 3 के अंदर में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। थियोरेटिकल 2-3 क्वेश्चन है वो याद कर लो, लेकिन इंडेक्स नंबर के सिर्फ 3 क्वेश्चन है थियरी के, उतने तोड़ लो अच्छे से। और प्रॉब्लम्स जो है वो भी क्वेश्चन नंबर 3 में आ सकते हैं, या फिर रीड द फॉलोइंग टेबल, रीड द फॉलोइंग और उसके बाद में आंसर करो, उसमें आ सकता है। 4 मार्क का एक क्वेश्चन आना चाहिए मेरे हिसाब से, और 2 मार्क का एक, और 1-1 मार्क के 2 ऑब्जेक्टिव। ऐसा 8 मार्क का शेड्यूल होना चाहिए इंडेक्स नंबर का। बट इफ दे आर इंटरेस्टेड दे मे गो फॉर 2 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क का, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जस्टिफाई जैसे, और एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका आंसर इन ब्रीफ में सॉल्व करने वाला, माइट बी, लेट्स सी हाउ दैट कम अराइज। नेक्स्ट, नेशनल इनकम 8 मार्क, ये अपने काम की चीज है, ये आ गया बाहर, ये 8 मार्क के लिए पूछ सकते। नेशनल इनकम तो टॉपिक ही टॉपिक है, इसमें 8 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें 4 मार्क का जस्टिफाई, 4 मार्क का आंसर इन ब्रीफ पूछ सकते हैं। इसमें 4 मार्क का टेबल पूछ सकते, पैसेज पूछ सकते, फिगर नहीं पूछ सकते लेकिन पैसेज वगैरह रह सकता। इसमें 2 मार्क का डिस्टिंक्शन आ सकता, इसमें 2 मार्क का एक्सप्लेन द कंसेप्ट आ सकता, इसमें 1-1 मार्क के ऑब्जेक्टिव आ सकते। ये टॉपिक ऐसा है कि पूरे के पूरे हर क्वेश्चन में कहीं पे भी जाके बैठ सकता। ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। सर हमने छोड़ दिया तो भी चलता, हर एक में और तो रहता ही रहता। ओ दीवानो, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो ना, जब चीजें ईजी है तो ईजी है, प्रिपेयर करना है तो करना है, यू हैव टू, ठीक है, ओके। इवन इंटरमीडिएट में भी ये है टॉपिक। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो मेरे पूरे नेशनल इनकम के जो लेक्चर्स है वो अपने फ्री डेमो लेक्चर रखे हुए है। क्यों, यानी ये आपको अगर लग रहा होगा कि ये पढ़ना नहीं, तो आपको अगले साल पढ़ना ही है, जाके लगे तो लेक्चर देख लो आप, और यही नेशनल इनकम उसमें भी है, पूरा कंसेप्चुअल क्लियर। तो आपके लिए बेटर है, नहीं करना ही चाहिए ना अपने असो। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, वापस यहाँ पे क्या बोला है, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया में 8 मार्क। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया में मेरे हिसाब से 4-4 मार्क के क्वेश्चन ज़्यादा जस्टिफाइबल है। 8 मार्क का डाउट है मेरे को, बट फिर भी वन में कंसिडर दैट 8 मार्क इसमें से आ सकते। पर 4-4 मार्क के क्वेश्चंस, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, 2-2 मार्क का एक्सप्लेन द कंसेप्ट तो नहीं लेकिन डिस्टिंक्शन,
और देखो यार, ये पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया इजी टॉपिक है, इसका ज़्यादा लोड लेने वाला मैटर नहीं है। 8 मार्क का भी आ सकता है, 4 मार्क का भी आ सकता है। 8 मार्क का डाउटफुल है, लेकिन 4-4 मार्क के जो क्वेश्चन उसमें जस्टिफाई वगैरह में आ सकता है। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ये आता 8 मार्क के लिए। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक टू प्रिपेयर, वन ऑफ द इजिएस्ट, एंड आउट ऑफ ही मार्क मिलते क्योंकि सब पॉइंट वाइज क्वेश्चन आंसर है इसमें। प्रिपेयर दिस टॉपिक वेरी प्रॉपरली। फॉरेन ट्रेड इन इंडिया खुद ही बोल दिया 4 मार्क वाला टॉपिक है, 6 मार्क, यानी एक 4 मार्क का क्वेश्चन और 2 मार्क का या फिर 1-1 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स, इस तरीके से सब विषय उसमें रहेगा। अब आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर द टॉपिक्स विच यू वांट टू प्रिपेयर। सर ऐसा कोई बताओ ना टॉपिक जो आप छोड़ सकते हो, सबसे भारी है। नेशनल इनकम में भी ज़्यादा ही जान पे आ रहा हूँ आपको तो करना, पर ऑब्जेक्टिव्स में आया तो क्या करेंगे, छोड़ तो एक भी नहीं कर सकते ना अपन। और नेशनल इनकम को तो अपने को एक बार देखना ही पड़ेगा। फिर आप पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया छोड़ सकते हैं 8 मार्क वाला, क्यों छोड़ना इतना इजी टॉपिक, छोड़ने लायक कुछ है ही नहीं ना। देखो अब आप इतना कर सकते कि जो क्वेश्चन 4 मार्क का टफ लगता उतना ड्रॉप कर सकते। एक आधा 8 मार्क का क्वेश्चन टफ लग रहा वो एक आधा क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते। 4 मार्क के 2 क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते इधर उधर के। सो दैट प्रिविलेज यू कैन टेक, अदरवाइज हर टॉपिक आपको प्रॉपरली तैयार करना चाहिए। ऑल द बेस्ट। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर में 98 प्लस का टारगेट रखना है जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं। 90 प्लस वाले तो 90-90, 95-95 बच्चे निकलते 120 में से, इतना अच्छे से तैयार होता। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। थैंक यू।